हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरओ का गद्य खंड का चैप्टर 13 यानी अध्याय 13 काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इसके कुछ भाग को मैं पढ़ा दी हूँ पार्ट 1 में। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि जब चारों तरफ पानी की बहुत दिक्कतें थी, चारों तरफ त्राहिमाम हुआ था और पशु सभी पानी के कारण मर रहे थे, उस समय इस तरह से बाल्टी भर के बच्चों पर फेंकना, ये पानी की बहुत ही क्रूरता के साथ क्या हो रही थी, बर्बादी हो रही थी। यहाँ से आगे पढ़ाने जा रही हूँ। देश को कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास। क्या यह एक अंधविश्वास था कि बच्चों के ऊपर पानी फेंकने से, इंद्र सेना के ऊपर, बाल मंडली के ऊपर और वो कीचड़ में लेटने से क्या होगा, इंद्र भगवान खुश होंगे और क्या करेंगे, बारिश करेंगे। कौन कहता है? इन्हें इंद्र की सेना। और अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी अंधविश्वास, ये सब बाह्य आडंबरों में लोग जीते हैं। इसी कारण क्या है, हम पिछड़ गए हैं और अंग्रेज आगे चले गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक ये भी थे क्या, मेढक मंडली के ही उम्र के। इनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर ये क्या, बचपन से ही क्या थे, आर्य समाजी संस्कार के थे। और कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका क्या थे, उपमंत्री बना दिए गए थे। ये आर्य समाजी संस्कार के भी थे, यानी आर्य समाज के भी थे। और दूसरा, कुमार सुधार सभा कायम जो हुई थी, उसमें इनको क्या बना दिया गया था, उपमंत्री बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। किनके अंदर? लेखक के अंदर, धर्मवीर भारती के अंदर। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था, किसी लेखक को, वे थी जीजी। इनकी एक जीजी थी जो बचपन में इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दी थी, इनको मिला था। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, इनका खून का कोई रिश्ता नहीं था, इनका क्या था, प्यार का रिश्ता था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर अपने प्राण मुझी में बसते थे। उनके प्राण, यानी वो अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनका प्राण, जीजी का प्राण किन में, लेखक में भी बसता था। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। कौन? ये धर्मवीर भारती। उनकी जो जीजी थी वो सब इन अंधविश्वासों को बहुत अच्छी तरह से निभाती थी, बहुत विश्वास करती थी और इसे जिनको मानती थी, यानी लेखक को, वो इसे क्या कहते थे, अंधविश्वास कहते थे और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूजा नहीं होता। किसका? पूरा नहीं होता, उनकी जीजी का। लेखक के बिना कोई भी अनुष्ठान क्या होता था, पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़िया से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। अब ये सब जो भी ये धार्मिक अनुष्ठान करती, अंधविश्वासों के कारण जो सारे काम करवाती, वो सब इनके हाथों से, लेखक के हाथों से करवाती थी ताकि उनका फल इन्हें मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार करती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले आई और उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा।
खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, यानी नहीं खाया। यानी वो अपनी जीजी से क्या हो गया, गुस्सा आ गया। क्यों, पानी बर्बाद कर रही थी, दे रही थी करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया उनके यह काम करने के लिए, और वो क्या क्या गुस्सा आ गया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तो तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य मीन्स जो भगवान को गिराया जाता है, लोटा भर के जल आप भी सूर्य भगवान को देते होंगे। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों का दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं तो उनमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रख दूसरे के कल्याण के लिए तू उसे दे, तो त्याग तो वह होता है। यानी जिस चीज़ की आपके पास कमी है और दूसरे को भी इस चीज़ की कमी है, और उस कमी हुई चीज़ में से जब उसमें से तुम थोड़ा सा उठाकर उसे भी दे दोगे उस थोड़ी सी वस्तु में, तब वह क्या कहलाता है, दान कहलाता है। और तब उस दान का क्या होता है, फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से ज़मीन की क्यारियों बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। और यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। अब इनकी जीजी क्या तर्क देती है, कहते हैं कि देखो 5-6 अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो क्या करते हैं किसान, 5-6 सेर अच्छा गेहूँ क्या करते हैं, ज़मीन की क्यारियों में फेंक देते हैं और बुआई करते हैं, और उससे उनको क्या मिल जाता है, 30-40 मन गेहूँ मिल जाता है। इसी तरह हमको क्या करना, अगर सब जगह पानी लाना है तो हमें ये क्या करना है, पानी की बुआई करने के लिए हमको क्या करना है, इनके ऊपर पानी फेंकना है। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है जिसे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यानी जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा का कर्तव्य होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी यानी मन पे बैठा हुआ लिखा हुआ है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। अब हम आज देश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर जगह में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं, यानी सब कोई मांगने वाले हैं। दुनिया क्या हो गया है, स्वार्थी हो गया है, मांग हर जगह है, लेकिन त्याग का कहीं क्या है, नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया, यानी हर लोग स्वार्थी हो गए हैं, और हम चटकारे लेकर यानी मजा मैंने आनंद मस्ती लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पे, अपने दायरे में हम भी उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं,
पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासी के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक सोचते हैं इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक, लोक प्रचलित बातें विश्वास, और दूसरी विज्ञान। यानी लोगों को भी अभी भी इस अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। दैट्स ऑल। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक में कर लेंगे और पीए के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में कीजिए। दैट्स ऑल।